क्या नाटक है रुद्र प्रसाद? कौन है वो लड़की जिसके गले में तुमने मुझसे मंगलसूत्र पहनवाया? कौन है वो? और बिस्तर पर सोने वाली लड़की कौन है? वो दोनों अलग अलग लड़की है सम्राट। तूने मेरे बेटे को जेल में भेजा, उस वकील ने मेरे बेटे को सजा दिलाई, उसी का बदला लेने के लिए मैंने ये गेम खेला है। इसको बोलते हैं एक तीर से दो शिकार। बदला लेने के लिए तूने दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर दी और दूसरों की इज्जत के साथ खेलने लगा। इसे ले जाइए एसआई साहब। स्मृति का बलात्कार करने वाला आदमी यही है। मुझे तो ये पता था कि तू एक घटिया इंसान है, लेकिन तू इतना नीच इंसान है ये पता नहीं था मुझे। लेकिन एसआई साहब, तुझसे बात अब अदालत में होगी। हवलदार साहब, हथकड़ी लगाइए इसे। घटना घटना घटना। अब दूसरा झटका वकील को देना है। स्मृति, स्मृति, क्या हो गया तुम्हें? कल फोन क्यों नहीं उठा रही थी? स्मृति, बोलो ना, क्या हुआ तुम्हें? कुछ तो बोलो यार। मैं बताता हूँ वकील साहब। घटना घटना घटना। स्मृति को क्या हुआ इस बात का खुलासा मैं करता हूं। आपने सोचा था कि स्मृति आपकी पत्नी बनेगी। ऐसा नहीं है। स्मृति दूसरे के साथ रात बिता चुकी है। विश्वास नहीं हो रहा है ना? हाँ, विश्वास नहीं हो रहा है आपको? चलिए फिर। आप भी देख लीजिए सबूत। अब दिलाओ अदालत में अपनी होने वाली पत्नी को न्याय और करो बहस। जिस तरह से मेरे बेटे को जेल की सजा दिलवाई है, उसी तरह से सम्राट को भी जेल की सजा दिलवाओ। उसके बाद ही इस बेचारी लड़की को न्याय मिलेगा। तुम तो बोल रहे थे कि आज तक कोई भी केस नहीं हारे हो। अब जीत कर दिखाओ ये केस। इसको क्या बोलते हैं पंडित? घटना घटना घटना। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए।
श्रीमान, सबसे पहले मैं अपराधी सम्राट को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर सम्राट, क्या आपने स्मृति की मर्जी के खिलाफ उनके अचेत अवस्था में उनके साथ आपने सुहागरात मनाई है? मैं उस टाइम नशे में था। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। क्या आपने स्मृति की इच्छा के बिना उसके साथ सुहागरात मनाई है? हाँ। इतना काफी है श्रीमान। अब मैं मिस स्मृति जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। मिस स्मृति, उस रात क्या हुआ था? कैसे हुआ था? अदालत में जो भी सच्चाई है बिना डरे बोलिए आप। मैं अपनी ही धुन में चली जा रही थी। मुझे ड्रग्स दिया। और मुझे इसके बिस्तर में ले जाकर रख दिया। अपने स्वार्थ के लिए मेरा इस्तेमाल करने के लिए एक नाटक रचा, मुझे दुल्हन बनाया। उस रात मेरा बलात्कार किया। उस रात ना तो मैं इसे रोक पाई और ना ही कुछ बोल पाई। लेकिन मैं सब कुछ देख रही थी, सब कुछ महसूस कर रही थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई। मिस्टर सम्राट, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? बोलना है श्रीमान। मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं। स्मृति ने जो कुछ भी बोला है सब कुछ सही है। मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन अगर मुझे उसकी इज्जत के साथ ही खेलना होता तो मैं सिर्फ उसकी इज्जत के ही साथ खेलता ना। उसे दुल्हन बनाकर सुहागरात का नाटक नहीं करता। इन सब में मुझे फंसाया गया है श्रीमान। आपको फंसाने वाला कौन है? रुद्र प्रसाद और उसका पंडित वकील साहब। हाँ वकील साहब, इस रुद्र प्रसाद के बेटे के काली करतूतों को मैंने सबके सामने लाया। इसके बेटे को मैंने पुलिस कस्टडी में डाला। उसी का बदला लेने के लिए रुद्र प्रसाद और पंडित ने मिलकर मुझसे शादी का नाटक करवाया और इन सब में फंसाया श्रीमान। सम्राट की बातों से मैं सहमत हूं श्रीमान। इस समस्या की सारी जड़ मिस्टर रुद्र प्रसाद ही है। मेरे ऊपर लगाए गए इस आरोप से मुझे आपत्ति है श्रीमान। अपने आरोप का खंडन आप कटघरे में आकर कीजिए। मैं स्मृति जी को थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए कहती हूँ। मैं एक इज्जतदार बिजनेसमैन हूं श्रीमान। इस समाज में मेरा स्थान है, मान है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है। जो आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है, ऐसा काम मैं कैसे कर सकता हूं और क्यों करूंगा मैं? ना तो मैं सम्राट को अच्छे से पहचानता हूं और ना ही स्मृति को। इन दोनों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। मिस्टर रुद्र प्रसाद जी, आपके बेटे रोहित के ऊपर क्या सम्राट जी ने केस किया था? हाँ। तो फिर आप ये कैसे बोल रहे हैं कि आप सम्राट जी को जानते नहीं हैं? लगता है वकील महोदय ने मेरे शब्दों पे ध्यान नहीं दिया है श्रीमान। मैं सम्राट को नहीं पहचानता हूं ऐसा नहीं बोला, अच्छे से नहीं पहचानता हूं ऐसा बोला है। समझा, अच्छे से समझ गया।
इसीलिए श्रीमान, मैं आपके सामने विनम्र अनुरोध करता हूं, मेरे ऊपर बिना किसी सबूत के आरोप न लगाए जाए। आप अपनी जगह पर जाकर बैठ सकते हैं। धन्यवाद श्रीमान। इस घटना की सच्चाई क्या है, इसकी गहराई से पता लगाने के लिए मुझे 24 घंटे का समय दीजिए श्रीमान। यह अदालत सुबह 10 बजे तक के लिए खारिज की जाती है। धन्यवाद श्रीमान। आओ लफंगो, तुम लोगों की ही कमी थी यहाँ पर, गुंडे लोग। अरे ये सब क्या कर दिया यार तूने? शराब पी के तू किसी से भी शादी कर लेगा? कम से कम दोस्तों के बारे में सोच लेता यार। सम्राट, जब तू वाइल्ड हो जाता था तो एक से एक छमिया लेके आता था। दैट्स नॉर्मल यार, दिस इज टू मच। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था तू इतना नीच काम करेगा कभी भी। कितना लापरवाह है यार तू। लड़की के लिए तू इतना नीचे गिर सकता है? तेरा दिमाग खराब हो गया था यार, दिमाग नहीं है। मैंने तुम लोग के साथ खाना खाया, तुम लोगों के साथ बड़ा हुआ हूं, तुम लोगों के साथ खेला है। अगर आज तुम ही लोग मुझे नहीं समझ पा रहे हो तो फिर मुझ पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा। मैं शतरंज के खेल का एक मोहरा हूं बस। देख लिया लफंगो, तुम लोग इसका साथ छोड़ दो, नहीं तो तुम लोग भी फंस जाओगे। ऐसे इंसान के साथ रहोगे तो तुम लोग भी जेल जाओगे। मेरी बात मान लो तुम लोग, अभी भी टाइम है, सही रास्ते पर आ जाओ। लेकर चलो इसे। ओए रास्ता छोड़। पागल बेवकूफ कहीं के, तुम लोग भी फंसोगे फंसोगे। मैं इस तकलीफ से आजाद होना चाहती हूँ रमेश। और तुम ही मुझे आजादी दिला सकते हो। चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। यही एक रास्ता बचा है समाज का मुंह बंद करने का। इस केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक तुम्हें अदालत शादी की इजाजत नहीं देगी स्मृति।